क्या आप अंग्रेजी में नो मैटर हु, नो मैटर वेयर, नो मैटर हाउ जैसे फ्रेजेस का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं? क्या आपको कभी संदेह हुआ है कि नो मैटर व्हाट टाइम और नो मैटर व्हेन में क्या अंतर है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नो मैटर से बनने वाले 12 महत्वपूर्ण फ्रेजेस का सही उपयोग। ये फ्रेजेस हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं और आपकी अंग्रेजी को अधिक प्रभावी और प्राकृतिक बनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इनका अर्थ समझेंगे बल्कि असली जीवन के उदाहरणों के साथ इन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नो मैटर फ्रेजेस का कमाल। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, इन सब फ्रेजेस के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नो मैटर हु, चाहे कोई भी। नो मैटर हु का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य या स्थिति पर व्यक्ति की पहचान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इंगित करता है कि परिणाम किसी भी व्यक्ति के शामिल होने से नहीं बदलेगा। हिंदी में इसे चाहे कोई भी व्यक्ति हो के रूप में समझ सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। नो मैटर हु, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। नो मैटर हु कॉल्स, आई विल नॉट आंसर। चाहे कोई भी कॉल करे, मैं जवाब नहीं दूंगा। नो मैटर हु कम्स, वेलकम देम काइंडली। चाहे कोई भी आए, उनका अच्छे से स्वागत करो। नो मैटर हु का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की पहचान से परिणाम नहीं बदलता। आप देखते हैं, नो मैटर हाउ, चाहे कितना भी या चाहे कैसी भी स्थिति हो। नो मैटर हाउ का उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज की मात्रा, कठिनाई, तीव्रता या स्थिति का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हिंदी में इसे चाहे कितना भी या चाहे कैसी भी स्थिति हो के रूप में समझ सकते हैं। सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। नो मैटर हाउ, एडजेक्टिव या एडवर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, कीप गोइंग। चाहे ये कितना भी कठिन हो, आगे बढ़ते रहो। नो मैटर हाउ लेट, फिनिश योर वर्क। चाहे कितनी भी देर हो जाए, अपना काम पूरा करो। नो मैटर हाउ का उपयोग तब किया जाता है जब किसी स्थिति की कठिनाई या स्तर से परिणाम प्रभावित नहीं होता। नो मैटर वेयर, चाहे जहां भी या चाहे कहीं भी। नो मैटर वेयर का उपयोग तब किया जाता है जब यह दिखाना हो कि स्थान या जगह का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदी में इसे चाहे जहां भी या चाहे कहीं भी के रूप में समझ सकते हैं। गापाल या चले। स्ट्रक्चर। नो मैटर वेयर, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। नो मैटर वेयर यू गो, आई विल फाइंड यू। चाहे तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। नो मैटर वेयर शी लिव्स, आई विल विजिट हर। चाहे वो जहां भी रहे, मैं उससे मिलने जाऊंगा। नो मैटर वेयर का उपयोग तब किया जाता है जब स्थान का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो मैटर वेन, चाहे जब भी या चाहे किसी भी समय। नो मैटर वेन का उपयोग तब किया जाता है जब ये दिखाना हो कि समय का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदी में इसे चाहे जब भी या चाहे किसी भी समय के रूप में समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर। नो मैटर वेन, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। नो मैटर वेन यू कम, आई विल बी हियर। चाहे तुम जब भी आओ, मैं यहां रहूंगा। नो मैटर वेन ही कॉल्स, आई विल आंसर। चाहे वो जब भी कॉल करे, मैं जवाब दूंगा। नो मैटर वेन का उपयोग तब किया जाता है जब समय का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो मैटर विच, चाहे कोई भी या चाहे जो भी। नो मैटर विच का उपयोग तब किया जाता है जब यह दिखाना हो कि किसी भी विकल्प, वस्तु या चीज का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदी में इसे चाहे कोई भी या चाहे जो भी के रूप में समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर। नो मैटर विच, नाउन डॉट वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। नो मैटर विच ड्रेस यू वेयर, यू लुक गुड। चाहे तुम कोई भी ड्रेस पहनो, तुम अच्छे लगते हो। नो मैटर विच बुक यू रीड, यू विल लर्न समथिंग। चाहे तुम कोई भी किताब पढ़ो, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। नो मैटर विच का उपयोग तब किया जाता है जब किसी विकल्प या वस्तु से परिणाम प्रभावित नहीं होता। नो मैटर हुज, चाहे किसी का भी हो। नो मैटर हुज का उपयोग तब किया जाता है जब यह दिखाना हो कि किसी वस्तु के मालिक का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदी में इसे चाहे किसी का भी हो के रूप में समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर। नो मैटर हुज, नाउन डॉट वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। नो मैटर हुज बैग इट इज, पुट इट ऑन द टेबल। चाहे यह किसी का भी बैग हो, इसे टेबल पर रख दो। नो मैटर हुज पेन यू यूज, रिटर्न इट आफ्टर राइटिंग। चाहे तुम किसी की भी पेन इस्तेमाल करो, लिखने के बाद लौटा दो। नो मैटर हुज का उपयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु के मालिक से परिणाम प्रभावित नहीं होता। नो मैटर हाउ मच, चाहे कितना भी या चाहे कितनी भी मात्रा हो। नो मैटर हाउ मच का उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज की मात्रा या कीमत का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हिंदी में चाहे कितना भी के रूप में समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर। नो मैटर हाउ मच, नाउन, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। नो मैटर हाउ मच यू ईट, यू विल फील हंग्री लेटर। चाहे तुम कितना भी खा लो, बाद में भूख लगेगी। नो मैटर हाउ मच इट कॉस्ट्स, आई विल बाय इट। चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, मैं इसे खरीदूंगा। नो मैटर हाउ मच का उपयोग
तब किया जाता है जब किसी चीज की मात्रा या लागत से परिणाम प्रभावित नहीं होता। नो मैटर हाउ मेनी, चाहे कितनी भी या चाहे कितनी भी संख्या हो, नो मैटर हाउ मेनी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज की संख्या परिणाम को प्रभावित नहीं करती। इसे हिंदी में चाहे कितने भी के रूप में समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर, नो मैटर हाउ मेनी, प्लूरल नाउन। वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स, नो मैटर हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक, कीप लर्निंग। चाहे तुम कितनी भी गलतियां करो, सीखते रहो। नो मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, बी काइंड टू एवरीवन। चाहे तुम्हारे कितने भी दोस्त हों, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। नो मैटर हाउ मेनी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज की संख्या से परिणाम प्रभावित नहीं होता। नो मैटर वॉट काइंड ऑफ, चाहे किसी भी तरह का या चाहे कोई भी प्रकार का, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ का उपयोग तब किया जाता है जब यह दिखाना हो कि किसी चीज की किस्म, प्रकार या शैली का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हिंदी में चाहे किसी भी प्रकार का के रूप में समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ डॉट नाउन डॉट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नो मैटर वॉट काइंड ऑफ म्यूजिक यू प्ले, एंजॉय इट। चाहे तुम कोई भी तरह का संगीत बजाओ, उसका आनंद लो। नो मैटर वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वेयर, बी कॉन्फिडेंट। चाहे तुम किसी भी तरह के कपड़े पहनो, आत्मविश्वासी बनो। नो मैटर वॉट काइंड ऑफ का उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज की प्रकृति, शैली या प्रकार से परिणाम प्रभावित नहीं होता। नो मैटर वॉट टाइम, चाहे किसी भी समय या चाहे जब भी। नो मैटर वॉट टाइम का उपयोग तब किया जाता है जब यह दिखाना हो कि किसी घटना का समय परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। इसे हिंदी में चाहे किसी भी समय या चाहे जब भी के रूप में समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर, नो मैटर वॉट टाइम, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, नो मैटर वॉट टाइम यू स्लीप, वेक अप अर्ली। चाहे तुम किसी भी समय सो, जल्दी उठो। नो मैटर वॉट टाइम यू कॉल, आई विल आंसर। चाहे तुम किसी भी समय कॉल करो, मैं जवाब दूंगा। नो मैटर वॉट टाइम का उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज के होने का समय परिणाम को प्रभावित नहीं करता। चाहे मीटिंग कितने भी समय पर शुरू हो, देर से ना पहुंचे। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।